नमस्कार मित्रों, यमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? देखिए, पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो 71% है, 71%। और जो स्थलीय भाग है वो 29% है। कितना है? 29%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी का विस्तृतीय व्यास कितना होता है? देखिए, 12,756 किलोमीटर। और इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो देखिए, 1610 या 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, रफ्तार पूछा जाए तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होता है? घूर्णन गति के कारण। किसके? घूर्णन गति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? परिक्रमण गति। सूर्य की परिक्रमा करने पर पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, मतलब 365 दिन 6 घंटे। कितना? 365 दिन 6 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को। कितना? 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के। मतलब बनावट जो है पृथ्वी की और आकार है वो शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्राकिस्मा सेंचुरी। कौन सा है? प्राकिस्मा सेंचुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा का। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य के। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटेनियम की। ठीक है, टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 दिन 8 घंटे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिटज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969। कितना? 21 जुलाई 1969। 1969। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। ठीक है। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? पाइथागोरस ने। ठीक है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। और अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। किसको? विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखा की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। ठीक है। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। सूर्य, सन और अर्थ के बीच, ठीक है, मून आ जाए, मतलब चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्णिमा की रात को। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.30 अंश पर झुकी है। ठीक है। सौर मंडल का एकमात्र किस ग्रह पर जीवन है? पृथ्वी पर। किस पे? पृथ्वी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक। श्वेत क्रांति को दुग्ध उत्पादन कहते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोल क्रांति आलू। अब ये देखिए इंद्रधनुष क्रांति। इन सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति बनाएगी? इंद्रधनुषीय क्रांति। ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।